वेलकम टू टेकोडाइल। अपर की तरफ से एक नई अपडेट की गई है और अपर कह रहा है कि जो बूस्ट प्रपोजल का फीचर है वो लिमिटेड हो गया है। वो अब अवेलेबल होगा सिर्फ एलिजिबल फ्रीलांसर को। देखें, बूस्ट यूर प्रपोजल जो था, अपर पहले इसको खुद प्रमोट कर रहा था और कह रहा था कि जो लोग जो फ्रीलांसर इस फीचर को यूज़ करेंगे उनके चांसेस बढ़ जाएंगे हायर होने के 24% तक। तो बूस्ट योर प्रपोज़ल ये था कि जब भी आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते थे और अगर आप चाहते थे कि आपका प्रपोज़ल क्लाइंट को सबसे टॉप पे शो हो, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा कनेक्ट उसमें इन्वेस्ट करते थे। जैसे अगर यहाँ पे एक फ्रीलांसर है, उसके फर्स्ट पोजीशन पे आया है तो उसने 104 कनेक्ट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तब उसका जो प्रपोज़ल है क्लाइंट को टॉप पे शो हुआ है। अब अपर कह रहा है कि वो वाले फ्रीलांसर जिनको जो एलिजिबल होंगे या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट या जॉब की क्राइटेरिया होगे उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, वही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे। और जो बाकी फ्रीलांसर होंगे वो आम जो तरीका होता है प्रपोजल सबमिट करने का, वो उसी तरह ही सबमिट कराएंगे। अब देखें, बूस्ट और प्रपोज़ल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर पहले तनकीद कर रहे थे, क्योंकि इस फीचर के आने से जो न्यू फ्रीलांसर थे उनको जॉब्स बहुत कम मिल रही थी और वो वाले फ्रीलांसर जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा थी और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काफ़ी अरसे से थे, तो वो बहुत आसानी से जॉब ले जाते थे। जैसे ये फ्रीलांसर है, उन्हें 60 के प्लस अर्निंग की हुई है और ये इनका जो प्रपोज़ल है टॉप पे शो हो रहा है। इसके बाद ये जो दूसरे फ्रीलांसर है इनकी भी 40 के प्लस अर्निंग है। तो ये जो है ये इतने ज़्यादा कनेक्ट ख़रीद सकते हैं, इसीलिए इनके जो प्रपोज़ल हैं वो टॉप पे शो होते हैं। इसके बारे में जो टॉप के फ्रीलांसर हैं अपर के ऊपर, जॉश बर्नस्टैग, तो वो ये इसके बारे में बहुत अरसे से कह रहे थे कि आई थिंक बूस्टेड प्रपोजल आर वेस्ट ऑफ कनेक्ट अनलेस द बिड अमाउंट इज़ वेरी लो। क्योंकि बिड अमाउंट लो नहीं थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी। और जो भी कम्युनिटी के अंदर टॉप फ्रीलांसर है वो बार बार अपर को ये कह रहे थे कि इसको जो है रिकॉन्सिडर करें। अब अपर ये करने जा रहा है कि अपर ने ये कह दिया है कि हम इसको लिमिटेड कर रहे हैं और सिर्फ एलिजिबल फ्रीलांसर के लिए। अब ये अपर ने नहीं बताया कि वो कौन से फ्रीलांसर होंगे जो एलिजिबल होंगे इसके लिए। यहाँ पे अपर कह रहे हैं कि बूस्टेड प्रपोजल आर अवेलेबल टू फ्रीलांसर मीटिंग स्पेसिफिक जॉब क्राइटेरिया टू हेल्प यू राइज टू द टॉप ऑफ द क्लाइंट लिस्ट। एक और फ्रीलांसर है वो कह रहे हैं कि माई गेस इज अपवर्क मैचिंग एल्गोरिथम डिटरमाइंस योर एलिजिबिलिटी टू बूस्ट बाय एनालाइजिंग योर प्रोफाइल, जेएसएस जो कि जॉब सक्सेस स्कोर होता है, स्किल्स एंड अदर डाटा। तो अपर ये करने जा रहा है कि जो जो लोग तनकीद कर रहे थे इसके ऊपर, फ्रीलांसर तनकीद कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं कनेक्ट से फ्रीलांसर्स के और न्यू फ्रीलांसर को जॉब कम मिल रही है, तो अपर ने अब ये कर दिया कि हम सिर्फ एलिजिबल फ्रीलांसर को ही अलाउ करेंगे। अब इसमें एक और मसला है और मसला ये है कि अगर एलिजिबल फ्रीलांसर ये लोग हैं, फ़र्ज़ करें ये कोई जॉब है मार्केटिंग लैंडिंग पेज इनिशिएटिव, तो अगर एलिजिबल फ्रीलांसर ये लोग हैं तो आपको तो यहाँ पे बिल फिर भी टॉप के रेटेड जो फ्रीलांसर हैं वही नज़र आएंगे और जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है वही नज़र आएंगे। तो इससे फिर भी नुकसान जो है न्यू फ्रीलांसर का है, जो कि इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं बाय कर सकते। तो आप अपर की इस अपडेट को कैसे देखते हैं और आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या ये जो बूस्टेड प्रपोज़ल का फ़ीचर है ये मुकम्मल तौर पे हट जाना चाहिए या इसको अपडेट कर देना चाहिए? तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।